अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द जायका ब्लिस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेज दालचा की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना काफी ज्यादा आसान है। जीरा राइस के साथ बहुत ही मजे की लगती है और सबके अलग तरीके होते हैं बनाने के। आज मैं आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। दालचा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है मसूर दाल, तुअर दाल, मूंग दाल और चने की दाल। यहाँ पर मैंने 4 तरह की दालों को मिक्स करके लिया है। दालों को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और अब हम इसे ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में। मिक्स दाल के साथ आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, एकदम भटियारा स्टाइल टेस्ट आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। दाल ऐड करने के साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा हल्दी और अब हम इसमें दाल से 2 गुना ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। बस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 3 विसिल आने तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो दाल हमारी पक रही है, तब तक हम दालचा का मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीले में 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ गरम मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च। मसालों को 10 सेकेंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर हमने ऐड कर देनी है प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज को स्लाइस करके ऐड किया है। प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है जब तक ये लाइट गोल्डन हो जाए। जब प्याज पर लाइट गोल्डन कलर आने लगे, फिर हम ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट ऐड करके हमने बस 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि मसालों की सारी कचान निकल जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मोटे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च। ये 3 हरी मिर्च ली है मैंने और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रेसिपी की फुल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये ज़्यादा तीखा वाला मिर्च नहीं है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमने इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है और एकदम घर के बेसिक मसालों के साथ ही ये बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है। टमाटरों को भी अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ऐड कर देंगे दूधी। तो यहाँ पर मैंने मोटे टुकड़ों में दूधी को कट करके लिया है। ये 1 किलो के करीब दूधी ली है मैंने। दूधी ऐड करके हमें मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक दूधी मसालों में अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर दूधी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। लगभग मैंने 6 मिनट के लिए इसे भुना है। अब हमने हल्का सा पानी ऐड करना है। इतना ऐड करेंगे कि हमारी दूधी जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें भी वाटर कंटेंट बहुत होता है, तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कवर करके अब दूधी को हमने गलने तक पका लेना है। तो दूधी हमारी पक रही है, तब तक हमने यहाँ पर दाल चेक कर लेते हैं। 3 विसिल के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था और प्रेशर जब खुद ब खुद रिलीज हो गया, तब यहाँ पर मैंने दाल को चेक किया है। आप देख सकते हैं दाल हमारी एकदम परफेक्टली गल चुकी है। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। दाल हमारी इसी तरीके से गली हुई होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम इसे रख देंगे साइड पर और यहाँ पर मैंने दूधी को 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर दूधी भी बढ़िया तरीके से गल चुकी है। ये एकदम परफेक्टली डन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल जो हमने उबाल कर रखी थी। दाल ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने ऐड किया है। बस हमने 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे कुक कर लेना है और 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद लास्ट में हमने ऐड कर देना है हाफ टी स्पून गरम मसाला। यहाँ पर मैंने होममेड गरम मसाला ऐड किया है, आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा धनिया और एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म वेज दालचा बनकर तैयार है। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल,
तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा, हाफ स्लाइस किया हुआ अनियन और इसी के साथ यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 3 सूखी लाल मिर्च और बस 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। और जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हो जाए बस अब हम ये तड़का दाल में लगा देंगे और ढेर सारा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं। और 5 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रखेंगे और 5 मिनट बाद आप इसे सर्व करिए। जीरा राइस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। ट्राई ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल द जायका ब्लिस को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।